आज बलूचिस्तान से 5 बड़ी खबर आई। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान का राष्ट्रीय झंडा अनिवार्य कर दिया गया है। बलूचिस्तान में हर कार्यक्रम में बलूचिस्तान का राष्ट्रगान गाना जरूरी कर दिया गया। बलूचिस्तान में जिस मकान पर पाकिस्तान का झंडा दिखेगा उसको गद्दार घोषित किया जाएगा। आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका वहां लगा जहां पाकिस्तान एटम बम का टेस्ट करता है। पाकिस्तान की एटमी टेस्टिंग साइट पर बलोचों का झंडा लहरा रहा है। बलोचों ने ऐलान कर दिया, अब बलूचिस्तान का टेस्ट मत करो, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग है। क्वेटा में आजाद बलूचिस्तान का झंडा लहराने लगा। बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रगान लॉन्च कर दिया। बलूचिस्तान ने अपना सरकारी रेडियो शुरू कर दिया। 55 साल के बाद पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े हुआ। सड़क पर बलूचिस्तान का झंडा लहरा रहा है। घरों पर बलोचों का विजय ध्वज लहरा रहा है। टेलीफोन टावर पर बलोचों का परचम लहरा रहा है और मुनीर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जिन घरों पर पाकिस्तान का झंडा है, जिस इमारत में पाकिस्तान से हमदर्दी की निशानियां हैं, उनको बलूचिस्तान में गद्दार करार दे दिया गया है। यह पाकिस्तान का चागी शहर है। यहीं पर पाकिस्तान ने 1999 में एटम बम का परीक्षण किया था। यह इलाका पाकिस्तानी आर्मी के लिए बेहद अहम है, लेकिन अब यहां भी बीएलए का कंट्रोल हो गया है। बलूचिस्तान के 85% इलाकों पर बीएलए का कब्जा हो गया। 85% हिस्से ने पाकिस्तान से अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है। जहां पर अभी पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी है, जहां पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, वहां पर बलोचों का धावा जारी है। बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के लिए, आसिम मुनीर के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। यहां पर जिस फौजी की पोस्टिंग की जाती है, वो अगर जिंदा लौटता है तो उसको सबसे बड़ा किस्मत वाला कहा जाता है। बलूचिस्तान और केपीके में 2024 में 2000 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 2025 में यह आंकड़ा 3000 पार कर गया था। अभी 2026 आधा गुजरा है और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों का अंबार लगने लगा है। बलूचिस्तान अब एक विद्रोह भर नहीं रहा, बल्कि बात अब बगावत से आजादी में तब्दील हो चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं, पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान में तोपों से हमला करना पड़ रहा है। मोर्टार से बलोचों पर अटैक हो रहा है। ये हथियार बॉर्डर पर दुश्मन के लिए बनाए गए हैं। बलूचिस्तान की जमीन पर तोपें गरज रही हैं, तो आसमान से पाकिस्तानी सेना बलोचों पर बम गिरा रही है। बस फर्क इतना है, प्लेन की जगह अभी हमला ड्रोन से किया जा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। बलूचिस्तान की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए मुनीर आर्मी जी जान लगा रही है, क्योंकि इन पहाड़ों से जो काम बलोचों ने कर दिया है, वो मुनीर के लिए बहुत बड़ा सदमा है। बलोच लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान का लड़ाकू हेलीकॉप्टर मार गिराया है। अफगानिस्तान से आए स्ट्रिंगर मिसाइल से मुनीर के हेलीकॉप्टर का शिकार हुआ। बलूचिस्तान के नाम से पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, हर कोई डरता है। पाकिस्तान में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लाहौर से, इस्लामाबाद से रोड के रास्ते बलूचिस्तान में एंटर कर जाए। बलूचिस्तान में कब कहां से बीएलए की फौज आ जाए, कब कहां से हमला हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। बलूचिस्तान में कदम कदम पर मुनीर की मौत है। बलोच लड़ाकों के टारगेट पर पाकिस्तानी आर्मी है। बलूचिस्तान में जहां पर भी आर्मी की चौकियां होती हैं, जहां पर आर्मी अपनी पोस्ट तैयार करती है, कुछ दिनों के अंदर ही उसको खंडहर में तब्दील कर दिया जाता है।
बलूचिस्तान में क्रांति अपने चरम पर है। बलूचिस्तान की पहचान के लिए, बलूचिस्तान के नाम के लिए बलोच खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हैं, खुशी खुशी मारने के लिए भी तैयार है। बलूचिस्तान जानता है आज उसने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया है, लेकिन आसिम मुनीर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है। जब तक मुनीर जिंदा है तब तक खून बहता रहेगा। इसलिए इस बार बलोचों ने मुनीर को ही बलूचिस्तान आने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जब भी तानाशाह आया है तब तब पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तानी सेना को हार मिली है। इसका गवाह खुद पाकिस्तान का इतिहास है। जनरल अयूब के दौर में पाकिस्तान 1965 की जंग हारा। जनरल याया खान के वक्त में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। जनरल जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने सियाचिन गंवाया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान करगिल जंग में हारा। इस बार गद्दी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठा है और इस बार पाकिस्तान से बलूचिस्तान टूटेगा। पाकिस्तानी मीडिया में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की खबर दिखाना मना है, बलूचिस्तान का सच दिखाना मना है, लेकिन पाकिस्तान टूट रहा है। यह सच जब मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को चिल्ला चिल्ला कर बता दिया तो मुनीर ने मौलाना को पकड़ने के लिए सेना भेजने का ऑर्डर दे दिया। एक तरफ पाकिस्तान बनाम बलूचिस्तान की जंग शुरू हो गई है, दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर और मौलाना के बीच युद्ध शुरू हो गया है और मौलाना झुकने वाला नहीं है। एक इदारा ये समझे कि मेरे साथ वफादार है तो वो पाकिस्तान का वफादार है, लेकिन अगर मुझसे इख्तिलाफ करता है तो फिर वो गद्दार है, चाहे 1000 दफा वो पाकिस्तान का वफादार। तो हम आज भी कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, तुमसे भी बढ़कर वफादार। एक तो हमारा इलेक्शन हमसे चोरी किया गया, दूसरों को चोर कहने वाले पूरे हुकूमत को चोरी कर देते, कौम के वोट को चोरी कर देते, और फिर धड़ल्ले से कहते हैं हमने नहीं किया। पाकिस्तान और मुनीर दोनों इस वक्त चारों तरफ से घिर चुके हैं। बॉर्डर पर जंग है और बॉर्डर के अंदर तबाही है।